दोस्तों, बारिश के दिनों में जेट के प्लांटर में इस तरह का आप देखेंगे कि छोटी गहरी 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 काली काली सी काई दिखलाई देगी। क्योंकि लगातार जब बारिश होती रहती है, एक दो दिन छोड़ भी दे, लेकिन बारिश के दिनों में जब बारिश होती रहती है तो उसमें गुड़ाई नहीं होती है, जिसके कारण इसमें काई जम जाती है। तो इस काई के कारण अब किस तरह से हम देखभाल करेंगे अपने जेट के प्लांट को, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैं दोस्तों एक और दिखलाती हूँ। ये देखिए, मैंने टोपियरी बनाई थी जेट की, और इसके प्लांटर में भी देखिए कितनी सारी काई जमी हुई है। क्योंकि जेट के प्लांटर मेरे रखे हुए हैं खुले में, जहाँ पर कि डायरेक्ट सनलाइट मिलती है इन्हें 6 घंटे की, और उसके बाद शेड होता है। तो बारिश भी जब होती है तो भरपूर बारिश इन्हें मिलती है। तो इसमें भी देखिए ये कितनी सारी इसमें काई जमी हुई है, काली काली सी। आपको मैं निकाल कर दिखलाती हूँ। देखिए, तो ये सारी जो काई जमी हुई है, इसके कारण हमारे प्लांट ख़राब हो सकते हैं। इस प्लांटर में भी, जितने भी मेरे जेट के प्लांटर हैं, इन सब में इस तरह से चिकनी चिकनी काई हो जाती है, और काई के कारण इस प्लांट के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें तब लगता है कि फंगस लग जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए दोस्तों? तो सबसे पहले आपको इनकी गुड़ाई कर लेनी है। देखिए, एक प्लांटर में मैंने गुड़ाई कर ली है, क्योंकि लगातार मिट्टी जमी होने से, गुड़ाई नहीं होने से मिट्टी जम जाती है, और जमने के कारण जब बारिश होती है तो बारिश का पानी ऊपर ऊपर थोड़ा सा रुका रहता है। हालांकि मिट्टी वेल ड्रेन है। देखिए, इसमें पूरे ये बालुई मिट्टी है, बालू इसमें बहुत है, पानी तो निकल जाता है, लेकिन फिर भी मॉइस्चर तो बहुत ज़्यादा बना ही रहता है, तो जिसके कारण काई जम जाती है। अब यदि इसकी गुड़ाई नहीं की जाएगी तो मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बना रहेगा, और इसके कारण हो सकता है कि जेट के प्लांट के रूट रॉट हो जाएं। तो यही शिकायत होती है बरसात के दिनों में कि मेरे जेट के प्लांट ख़राब क्यों हो गए, या बरसात के बाद जेट के प्लांट ख़राब क्यों हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण दोस्तों यही रहता है कि बरसात के दिनों में हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें कितने सारे काई जमे हुए हैं, और मिट्टी बहुत सख्त हो गई है, जिसके कारण मिट्टी में लगातार नमी बनी हुई है, और जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एयरेशन नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे रॉट हो जाते हैं जड़ें, और ये मर जाते हैं। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे करके सभी में गुड़ाई कर लेनी है। तो अभी मैं गुड़ाई करके आपको दिखलाती हूँ। और जब मिट्टी जमी रहेगी तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ वीड्स भी निकल जाएंगे, जम जाएंगे, तो आपको उन्हें भी निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, ये लगे हुए हैं, और साथ ही साथ एक और वीड जो है, क्योंकि इन्हें भी पूरी तरह से पनपने और बढ़ने का मौका मिल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मिट्टी की गुड़ाई कर लें, अंदर अंदर तक अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर लें, जिससे कि ऊपरी परत बिल्कुल खुल जाए, और प्लांट के जड़ों को ऑक्सीजन मिल सके, मिट्टी में अंदर तक एयरेशन हो सके, और इस तरह से उनकी ग्रोथ तब बढ़ जाएगी। नहीं तो ग्रोथ रुकी रहेगी, और हमें लगेगा कि इतने अच्छे मॉइस्चर के दिनों में भी जेट के प्लांट की ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही है, या फिर बरसात के बाद इनकी ग्रोथ रुकी हुई क्यों है, और ये प्लांट हमारे मर क्यों गए। अब देखिए, इसमें भी वीड निकला हुआ है। तो आपको ये सारे वीड निकाल देने हैं, और निकाल करके इनकी अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। जब आप इनकी इस तरह से गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी के बीच में बारिश होने के कारण जो इंसेक्ट वगैरह छुपकर बैठे रहते हैं, या जो अपना घर बनाना शुरू किए हैं, वे थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। और इसलिए जब प्लांट की जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है, तो हमारी प्लांट की जड़ें थोड़ी सी मजबूत होती है, और वहाँ पनपने वाले इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, और इस तरह से हमारा पौधा बच जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इस तरह से कितने काले काले हो गए हैं, और जाहिर है कि जब इतने काले हो गए हैं तो इसमें कोई ना कोई फंगस लगने का डर होता है। तो एक तो ये बात हो गई कि उनकी गुड़ाई कर देनी है, और दूसरी बात है कि गुड़ाई करने के बाद आप थोड़ा सा इसमें फंगिसाइड पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस काई की वजह से इसमें थोड़े से फंगस लगने का डर हो, तो वो भी हट जाए। तो इस तरह से सारे काई को हटा देने के बाद आप उसमें फंगिसाइड पाउडर स्प्रे कर दें। इसमें भी देखिए बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इन सबको मैं गुड़ाई करके हटा देती हूँ। क्योंकि ये जो हुए हैं वो लगातार बारिश के कारण हुए हैं। बारिश का पानी जमा रहता है, जम जाता है, हर दिन बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, तो इसके कारण
मिट्टी सूखी नहीं पड़ रही है और लगातार बारिश होने के कारण इनकी ऊपरी परत पर काई जम गया है। और देखिए इस प्लांटर की मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा गीली है, जबकि मैंने नीचे से ट्रे भी हटा दिया है तो सारा पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है। उसके बाद भी बारिश होने के कारण इस तरह से हो जाते हैं। तो कितने सारे, एक तो वीड बनने लगते हैं, आपको उनको निकाल देना है, और दूसरा है कि ऑक्सीजन मिलता है इस तरह से गुड़ाई कर देने से प्लांट की जड़ों को। और तीसरा होता है कि यदि उनमें कोई इंसेक्ट वगैरह लग रहा हो तो वो भी हट जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि गुड़ाई कर देने से बिल्कुल पौधे हरे भरे और फ्रेश हो जाते हैं। आप यदि उनकी गुड़ाई नहीं करते हैं कुछ दिनों तक तो बिल्कुल बेजान और उदास से रहते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि प्लांट को आप नहीं देखते हैं तो बिल्कुल उदास सा हो जाता है। वो भी हमारे टच को पहचानते हैं, हमारी केयर को पहचानते हैं, तो उनके अंदर भी इतनी समझ होती है। आप लगातार उनके पास जाइए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ टाइम बिताइए, तो देखिए वो भी काफ़ी खुश नज़र आते हैं। और अब देखिए कितने अच्छे मेरे प्लांटर लगने लगे हरे भरे से। अभी तक बिल्कुल उदास उदास से लग रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने गुड़ाई कर दी और वो सारा मैंने निकाल दिया, काई को हटा दिया है, तो अब ये अच्छे लगने लगे। अब एक ये प्लांटर बच गया है, इसको भी मैं गुड़ाई करके इसे भी मैं फ्रेश कर देती हूँ। ये फंगिसाइड लेकर के थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देना है, क्योंकि बारिश पानी में मिलाकर तो दे नहीं सकते हैं, अभी बारिश का समय है, तो हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे ही स्प्रिंकल कर देना है, जिससे कि प्लांट में कोई फंगस नहीं लगे। थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन हमें ऐसे ही करना है। और बारिश होगी तो फिर पानी के साथ ये मिक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हमें फंगिसाइड को थोड़ा सा स्प्रे कर देना है, जिससे कि फंगस लगने का कोई चांस ही नहीं हो और हमारे प्लांट बिल्कुल, मिट्टी हमारी बहुत हेल्दी रहे और प्लांट बहुत ही स्वस्थ रहे। इसमें अभी कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना है, क्योंकि बारिश का दिन है, तो अभी हमें कोई भी फर्टिलाइज़र उनमें नहीं देना है। बस ऐसे ही गुड़ाई कर देनी है, ताकि मिट्टी थोड़ी सी हल्की हो जाए और प्लांट में थोड़ा सा एयरेशन हो सके। तो बस दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने प्लांट के मिट्टी को इसी तरह से गुड़ाई कर रही थी। मुझे बहुत ही काई वाली दिख रही थी, तो मैंने गुड़ाई कर दी और इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से फ्रेश कर दिया है। आपको वीडियो दोस्तों, ये जो मैंने फंगिसाइड डाला है ये है ट्राइकोडर्मा, और ये गुड बैक्टीरिया को जनरेट करता है। तो इससे दो फ़ायदे हो जाते हैं, एक तो फंगस को भी दूर करेगा और दूसरा गुड बैक्टीरिया को ये जनरेट कर देगा। तो इसीलिए इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके भी प्लांट की मिट्टी में गुड बैक्टीरिया का विकास हो, गुड बैक्टीरिया बढ़े, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं।